स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए एक रिले पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बुकोल्स रिले। स्टूडेंट्स, ध्यान आप ये रखें, ये जो बुकोल्स रिले है ये इकलौती ऐसी रिले है जो गैस पे काम करती है। इट मींस इट इज़ अ गैस ऑपरेटेड रिले, और ये रिले हमारी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए ही काम आती है। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसका डायग्राम देखें। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसके दो हमारे मेन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ट्रांसफार्मर का टैंक जिसके अंदर हमारा ऑयल भरा होता है, और ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर एक हमारा छोटा सा सिलेंडर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर जनरली हमारा गोल सिलेंड्रिकल आकार का होता है। कंजर्वेटर को हम ट्रांसफार्मर के टैंक से जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लांट पाइप। हम एक तिरछी पाइप लगाते हैं कंजर्वेटर से जो ट्रांसफार्मर के टैंक पे जुड़ी होती है। ये हमारी जो तिरछी पाइप है जो कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के टैंक को जोड़ रही है, इसको बीच में से काट के हम लोग वहाँ पे लगाते हैं बुकोल्स रिले। तो स्टूडेंट आप देखें, जो मैंने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम मेरा है बुकोल्स रिले का। मैंने यहाँ पे इसमें बुकोल्स रिले के अंदर मेरे दो तरह के स्विच लगे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मर्करी स्विच। और बुकोल्स रिले के बिल्कुल टॉप पे एक वॉल लगा होता है जहाँ से हम लोग समय समय पे गैस को निकाल करके उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज हम एक रिले पढ़ेंगे बुकोल्स रिले, जो मैंने बताया आपको गैस ऑपरेटेड रिले है, और ये रिले हमारी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए उपयोग में ली जाती है। अब स्टूडेंट हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें, जो बुकोल्स रिले है इट इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स एंड इज इंस्टॉल्ड बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर। बुकोल्स रिले जो है ये ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो फॉल्ट आते हैं उनको दूर करने के लिए उपयोग में ली जाती है, और ये कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के टैंक के बीच में जो पाइप लगता है उस पाइप को काट करके वहाँ पे इसको फिट किया जाता है। ट्रांसफार्मर के टैंक के बाहर वाले फॉल्ट्स के लिए इस रिले का उपयोग नहीं होगा। देन स्टूडेंट्स ये देखें, इंटरनल फॉल्ट्स इन द ट्रांसफार्मर टैंक बिलो ऑयल लेवल एक्चुएट द बुकोल्स रिले टू गिव एन अलार्म। सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट आया तो उस क्योंकि ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर हमारा ऑयल भरा होता है, तो उस फॉल्ट के कारण हम लोग बोलते हैं उसके ऑयल के अंदर एक चिंगारी पैदा होती है। वो चिंगारी उस ऑयल का डिकम्पोजिशन स्टार्ट करती है। डिकम्पोजिशन जो ऑयल का होता है उसके अंदर 70% हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन क्योंकि ऑयल से काफ़ी हल्की है तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बढ़ती है और ट्राइज टू गोज टू दी कंजर्वेटर। इसके कारण हमारा क्या होता है, जो हमारी गैस है वो गैस हमारी अपर चैम्बर ऑफ बुकोल्स रिले के अंदर कलेक्ट हो जाती है। इसके कारण जो बुकोल्स रिले में ऑयल का लेवल है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। ऑयल के लेवल के ड्रॉप होने के कारण, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें दो आपके मरकरी के स्विच लगे हुए हैं जिनके साथ हमारी बैफल प्लेट भी जुड़ी हुई है। तो हमारा होता क्या है, जब हमारा हाइड्रोजन गैस बुकोल्स रिले के ऊपर वाले पोर्शन पे इकट्ठा होना स्टार्ट होती है तो बुकोल्स रिले में ऑयल का लेवल धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। और इस ड्रॉप होने के कारण, ऑयल के लेवल के ड्रॉप होने के कारण और गैस के प्रेशर मारने के कारण जो हमारा ऊपर वाला फ्लोट है वो धीरे धीरे हमारा टेढ़ा होना स्टार्ट होता है। और जब हमारा वो ऊपर वाला फ्लोट टेढ़ा होना स्टार्ट होता है तो उसके साथ में हमारा जो मरकरी स्विच लगा हुआ है, मरकरी स्विच हमारा बंद हो जाता है। मरकरी स्विच के बंद होते ही हमारा कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजता है। अलार्म बजने से हम ऑपरेटर जो है उसको ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट आया है। अगर अलार्म बज रहा है तो जो हमारा ऑपरेटर होगा ये ट्रांसफार्मर यार्ड में जाके एक बार ट्रांसफार्मर को देखेगा, फिर उस ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता है। डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसका जो बुकोल्स रिले है, बुकोल्स रिले के ऊपर जो मैंने बताया आपको एक वॉल लगा होता है, उस वॉल को
ओपन करता है और एक बॉटल के अंदर गैस को कलेक्ट करता है। गैस कलेक्ट करने के बाद में वो गैस आपके लेबोरेटरी में जाती है और उस गैस की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका कलर, उसकी किस तरह की उसमें ओडोर आ रही है, स्मेल आ रही है, ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी के अंदर स्टडी होती हैं और लेबोरेटरी में इनका अध्ययन करने के बाद में आपको ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना सीरियस फॉल्ट आया था। जनरली होता क्या है कि बहुत लाइट फॉल्ट्स आते हैं तो अपना अलार्म कुछ देर बजने के बाद में अपने आप बंद हो जाता है। तो अगर अलार्म बंद हो गया आपका तो जनरली ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर हमारा कोई बहुत हैवी फॉल्ट आ जाए, बहुत सीरियस फॉल्ट आ जाए, बहुत सीवियर फॉल्ट आ जाए, तो उसमें होता क्या है कि गैस का लेवल जो होता है वो गैस का लेवल धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है क्योंकि ऑयल का डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होने लग जाता है। और जैसे-जैसे गैस बुकोल्स रिले के अंदर बढ़ती जाएगी तो इसके अंदर जो ऑयल का लेवल है वो ड्रॉप होता जाएगा और जो नीचे वाला आपका फ्लोट है, जो नीचे वाला आपका मरकरी स्विच लग रहा है, धीरे-धीरे वो आपका टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके टेढ़ा होते ही मरकरी स्विच आपका धीरे-धीरे बंद हो जाएगा और मरकरी स्विच के बंद होते ही जो आपका ट्रिप सर्किट है, वो स्टार्ट हो जाएगा और ट्रिप सर्किट के स्टार्ट होते ही जो ट्रांसफार्मर के साथ आपका एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स ओपन कर देगा और ओपन करते ही ट्रांसफार्मर को सर्किट से बाहर निकाल देगा। तो वापस आपका जो ऑपरेटर होगा वो ट्रांसफार्मर यार्ड में जाकर के इसके बुकोल रिले के ऊपर का वॉल खोल करके ग्लास की बोतल में गैस इकट्ठा करेगा, वापस उसको लेबोरेटरी के अंदर भेजेंगे हम। लेबोरेटरी में भेजने के बाद में उस गैस का बहुत गहन अध्ययन किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस लेवल का, किस कैपेसिटी का फॉल्ट आया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक गैस ऑपरेटेड रिले है जो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स के लिए काम आती है, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर होने वाले फॉल्ट्स के लिए काम आती है। इस रिले के अंदर कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है हमारे को। जो बुकोल रिले है कई बार हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा ऑयल का लीकेज होता रहता है। तो अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल एक लेवल से ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो कई बार बुकोल रिले जो है ये अपने मरकरी स्विच के कॉन्टैक्ट्स को बंद कर लेती है, मतलब मरकरी स्विच के ऑटोमेटिक टिल्ट हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट बंद हो जाएंगे। तो कई बार आपका बिना फॉल्ट के भी अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसका ध्यान रखना है कि मरकरी स्विच आपका जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो कई बार ये बिना फॉल्ट के कारण वाइब्रेशंस जो होते हैं, अर्थक्वेक्स जो होते हैं, भूकंप जो होते हैं या कुछ मैकेनिकल जो शॉक्स लगते हैं पाइप के ऊपर, उसके कारण भी कई बार बिना फॉल्ट के भी ट्रांसफार्मर के जो बुकोल रिले की जो मरकरी स्विच हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स को बंद कर लेते हैं और आपका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक गैस ऑपरेटेड रिले है दैट इज़ यूज फॉर इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।